चुनाव कार्यालय, भूमाफिया सेल, सीसीटीवी सेल, गणना कार्यालय का किया निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर आलोक प्रियदर्शी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के द्वारा चुनाव कार्यालय, भूमाफिया सेल, सीसीटीवी सेल, गणना कार्यालय का निरीक्षण किए गए। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा अभिलेखों को अद्यबाधिक करने हेतु एवं रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। चीन मेंथा की रोकथाम के लिए भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष रामाशंकर शंखधार, मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने जिलाधिकारी मनोज कुमार के लिए सिंथेटिक सेबाला मेंथा चीन द्वारा बनाकर मार्केट में उतारना किसानों को सबसे बड़ा दोहन। मेंथा खेती का रकबा कम हुआ है। 3 वर्षों से निरंतर नहीं मिल रहे थे किसानों को भाव। जिलाधिकारी से दोनों नेताओं ने वार्ता की तथा ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने किसान नेताओं को बताया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार चीन से सिंथेटिक मेंथा आयात करके मार्केट में उतारा जा रहा है। जो भारत सरकार की नीति है, इसके लिए बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। इस अवसर पर मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि बदायूं क्षेत्र में शिवालिक की खेतीबाड़ी से किसान संपन्न हुआ था। किसानों का तेजी से विकास हो रहा था, उसे नकदी फसल का लाभ मिल रहा था, परंतु सरकार द्वारा इन किसानों पर चीन से सिंथेटिक मेंथा मंगाकर मेंथा की खेती खत्म कर दी है। किसान की आमदनी की खेती खत्म हो चुकी है। इस बार किसान मेंथा की खेती नहीं ना के बराबर कर रहा है, जिसका रकबा बहुत कम हो गया है। इस अवसर पर तमाम किसान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता राजेश सक्सेना। जो किसान मेंथा का क्या रोल है इसमें? आज मालवीय आवास गृह पर आप आए हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार किसानों को इस देश से खत्म करना चाहती है, नई नई पॉलिसियां लाती है। किसान को खत्म करके कारोबार के लिए ये पूंजीपतियों के हवाले, मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले खेतीबाड़ी को करने की उसकी योजना है। यहाँ पर बदायूं जिले के अंदर जो तरक्की हुई, जो विकास हुआ, जो किसान खुशहाल हुआ, वो मेंथा फैक्ट्री से हुआ। ये नकदी फसल थी और मेंथा में हमारे यहाँ शिवालिक सबसे ज़्यादा होता। 4-5 वर्ष से किसान घाटे में जा रहा है, उसका 1000 से ज़्यादा नहीं बिक रहा। ये शिवालिक हमारा 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किलो बिका था। भाई आज शिवालिक का रेट 800-900 पे टिक जाता है। 1000 तक जाने में बड़ा परेशानी होती है। तो हमारे किसानों की लागत मूल्य नहीं निकल रहा है और यही मंशा है भारत सरकार की। जब किसान की लागत मूल्य नहीं निकलेगी, किसान परेशान होगा, तो वो मेंथा फैक्ट्री, मेंथा खेतीबाड़ी को छोड़ेगा। आज जो रकबे में है वो किसान पूरा तरीके से शिवालिक के लिए छोड़ चुका है और शिवालिक छोड़ चुका है। शिवालिक की खेतीबाड़ी इस समय किसान नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है, रसद विभाग के लिए ज्ञापन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है और भारत सरकार के लिए भी लिख रहे हैं। किसानों का ये मुद्दा इस किसान आंदोलन में भी जोड़ा जाए। जो मेंथा खुशहाली का रास्ता था, जो मेंथा किसानों का विकास का रास्ता था, जो किसानों के लिए जिससे धन प्राप्त हो रहा था, किसान तरक्की कर रहा था, उस चीज़ के लिए ही खत्म करने का ये किया। ये चाइना से सिंथेटिक आ रहा है। सिंथेटिक मेंथा लाके 300-400 रुपये में व्यापारियों के लिए भी घाटा हो रहा है और उनका एक वो नियम है, उसके तहत ये कारोबार भारत सरकार कर रही है। तो यहाँ पर किसानों को तबाही करने के लिए ये योजनाएं लाई जाती। ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की हुई मौत, परिजनों ने की सीएमओ से कार्रवाई की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना फैजगंज बेटा क्षेत्र के ओरसी चौराहे पर संचालित एक निजी अस्पताल है, जहां पर भर्ती गर्भवती महिला का डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, जबकि परिजन खून की तलाश में गए हुए थे। 2 जनवरी को प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। इसका पता लगने पर परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम को भेज दिया। आपको बता दें कि संभल के कस्बा बहजोई के मोहल्ला काली मंदिर निवासी शिवानी को उसके पिता उमेश चंद्र शर्मा और पति सुमित कुमार ने प्रसव पीड़ा होने पर ओरसी चौराहे पर स्थित एक मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार डॉक्टरों ने 30,000 रुपये लेकर सामान्य प्रसव कराने की बात कही थी। देर शाम डॉक्टर ने खून की कमी बताकर परिजनों से खून की व्यवस्था करने को कहा, जिस पर परिवार के कुछ सदस्य खून लेने चंदों से चले गए। आरोप है कि इसी दौरान देर रात डॉक्टर ने गर्भवती शिवानी को ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन कुछ देर बाद शिवानी की मौत हो गई थी।
इधर मृतका का भाई ऋषभ शर्मा का कहना है कि उसकी बहन शिवानी शर्मा की मौत 2 जनवरी को हुई थी। ऋषभ शर्मा ने आरोप लगाया कि एसीएमओ डॉक्टर पंकज शर्मा ने फैसले को लेकर मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया, क्योंकि डॉक्टर से इनके बहुत अच्छी साठगांठ है, जिसकी वजह से अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फैसले के लिए मुझे बुलाया गया, जिसकी मेरे पास वीडियो ऑडियो भी है। सोमवार के लिए सीएमओ से शिकायत करने आया तो सीएमओ ने सामने मुझसे अस्पताल में डॉक्टर पंकज शर्मा अपशब्द बोलने लगे और उन्होंने कहा, तुम्हें जो करना हो वो करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पीड़ित ने कहा कि मैं लखनऊ जाकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर कार्रवाई की मांग करूंगा। इसका जब मीडियाकर्मी पहुंच गए, जिसकी वजह सीएमओ एसीएमओ गाड़ी में बैठकर मीटिंग का बहाना बनाकर पीछे भागते नजर आए। इस मामले को लेकर पीड़ित स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर कार्रवाई की मांग की बात कर रहा है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। मेरा पूरा मामला ये है कि ओरछी चौराहे पे जो बिसौली तहसील में थाना फैजगंज बेटा में मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी, जो कि डॉक्टर सविता वासनिक की एक साजिश के तहत मेरी बहन की हत्या हुई थी, जिसमें पंकज शर्मा जी एसीएमओ बदायूं पूरा साथ निभा रहे हैं, उनके पड़ोसी हैं। डॉक्टर सविता वासनिक का द्वारा इन पे फ़ोन गया था एसीएमओ पंकज शर्मा जी पे। मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तुम फैसला कर लो, ज़्यादा ऊट-पटांग बातें मत करो। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी है। मुझे इन्हें चंदोसी के अंदर 12 बजे बुलाया था और बोल रहे थे जो चाहे वो कर लो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और आप सभी पत्रकारों के सामने अभी मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं में बैठा था ऑफिस में, तो मुझे कह रहे थे तुम जो चाहे कर लो, आप सब के सामने मौजूद की ये बात हुई है। अब आगे की क्या रणनीति, आपको क्या करेंगे? अभी एक मामला और मेरे सामने आया था यहाँ पे बदायूं न्यू फैमिली वाला, इसमें निलंबित भी हो चुके हैं। उनसे दूसरी पार्टी से 1 लाख रुपए की मांग भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं आने पर पार्टी का पूरा साथ दूंगा। निष्पक्ष होकर मैं ब्रजेश पाठक जी से मिलके, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कहीं ना कहीं इन पे कार्रवाई होगी। भोग से तड़पकर गौशाला में आए दिन हो रही गायों की मौत, जिनके लिए गौशाला में दफन कराया जा रहा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर ग्राम सोनबुढ़ी गौशाला में आए दिन भोग से तड़पकर गौवंशों की हो रही मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि दहगाबा ब्लॉक के ग्राम सोनबुढ़ी गौशाला में आए दिन भोग बीमारियों से गौवंशों की हो रही मौतें, जिनके लिए गौशाला में गड्ढा करवाकर दफन कराया जा रहा है। पूर्व में भी इस गौशाला में कुछ समय पहले मरे हुए गौवंशों के लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव के द्वारा गौवंशों को दफना कर उनको फेंकवा दिया गया था, जिनके लिए कुत्ते नोचकर अपना निवाला बना रहे थे। इससे पहले भी दहगाबा ब्लॉक के ग्राम इस सोनबुढ़ी गौशाला का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मरे हुए गौवंश के लिए कुत्ते नोच रहकर खाते नजर आ रहे थे। इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि गौशाला में लापरवाही की वजह से गौवंश मौत के मुंह में समा रहे हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। समाधान नहीं हो तो अनिश्चितकालीन धरना लगाने को मजबूर होगी भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के मासिक पंचायत 20 फरवरी को बिसौली तहसील परिसर में हुई। सतीश साहू जिलाध्यक्ष ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिला तहसील क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर संचालित प्राइवेट वाहन, बस, टेम्पो आदि वाहनों पर किराया सूची एवं चालक परिचालक का नाम अंकित किया जाए। संचालित गौ आश्रय में मौजूद गौवंश का पूरा रिकॉर्ड फ्लैक्स बोर्ड या दीवार पर अंकित किया जाए, जैसे गौवंशों की कुल संख्या, केयरटेकर, सचिव, प्रधान, पशु चिकित्सालय आदि गौवंशों की सूची अंकित की जाए। तहसील क्षेत्र के विद्युतीकरण ग्रामों में विद्युत अधिकारियों के फोन नंबर एवं कनेक्शन धारकों की कुल संख्या सार्वजनिक जगह पर अंकित की जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतवीर सिंह यादव ने कहा कि झज्जर संपर्क मार्गों को ठीक कराया जाए। अस्पतालों से संबंधित एएनएम सेंटरों पर स्टाफ की सुनिश्चित किया जाए। किसानों की समस्या देखें, खतौनी की हिस्सा फाटा की फीस तय की जाए। इसके अलावा परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर पंचायत सचिव 15 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। तहसील प्रभारी नंदकिशोर राजपूत ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण की मॉनिटरिंग अन्य विभाग या एनजीओ द्वारा कराई जाए। जनपद तहसील क्षेत्र बिसौली बदायूं में ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्ग मंडी समिति के अधीन है, जो काफ़ी जर्जर हैं, आमजन को हो रही दुश्वारियों को समझते हुए इनका जल्द निर्माण कराया जाए। आर्य प्रजा तोताराम तहसील उपाध्यक्ष संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद आवारा और गौवंश अभी भी खेत खलिहानों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनको अभी तक गौशाला में पूरी तरह से नहीं भेजा गया है। किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल रहा है। समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी अनिश्चितकालीन धरना करने को मजबूर होगी। प्रदीप रामचंद्र, नंदकिशोर, आरिफ रजा, हरभजन लाल,
रामेश्वर, छोटेलाल, इफ्तिखार अहमद, आरिफ रजा, करण सिंह आदि लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। मैं तहसील प्रभारी बोल रहा हूँ। हमारे गांव में ये प्रधान हैं, कोई रोड नहीं निकला रहा है, सब गड्ढे गड्ढा पड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और ये नेकपाल हैं वो दलाली मांगते हैं, मेड नापर के 5,000 मांगते हैं। क्या मांगते हैं भैया? आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? आपको मतलब जो है तनख्वाह मिल रही है। गरीब लोगों से 5,000, 10,000, 20,000 मांगते हैं, खेत नापन के मांगते हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारा प्रशासन बढ़िया चल रहा है, कोई बात नहीं प्रशासन में, सरकार हमारी बड़ी चल रही है, हम सरकारी बात नहीं कर सकते। जो निजी अधिकारी हैं वो कर्मचारी वो बहुत धोखेबाज ज़्यादा। 20 फरवरी भारतीय किसान चड़ौली की मासिक पंचायत तहसील बिसौली में आहूत की गई। आपके संबंध निम्न समस्त पुष्ट कर रहे हैं, जिन पर सहानुभूतिपूर्व विचार करने की कृपा करें। हमारी 10 सूत्रीय ज्ञापन है जो उप जिलाधिकारी के लिए सौंपा जाएगा। पहली एक हमारी मांग है कि तहसील क्षेत्र के विभिन्न मार्गों को संचालित प्राइवेट वाहन, बस, टेम्पू आदि वाहनों पर किराया सूची चालक परिचालक का नाम अंकित किया जाए। तहसील क्षेत्र संचालित गौ आश्रय स्थल में मौजूद गौवंश का पूरा रिकॉर्ड फ्लैक्स बोर्ड या दीवार पर अंकित किया जाए, जैसे गौवंशों की कुल संख्या, केयरटेकर, सचिव, पशु चिकित्सालय आदि। तीसरी मांग है कि हमारे तहसील क्षेत्र के विद्युतीकरण ग्रामों के विद्युत अधिकारियों के फ़ोन नंबर एवं कनेक्शन धारकों की कुल संख्या सार्वजनिक जगह पर अंकित की जाए। तहसील क्षेत्र में जर्जर संपर्क मार्गों को ठीक कराया जाए। तहसील क्षेत्र में जगह मार्गों का अवैध कब्जे का मुक्त कराया जाए। तहसील क्षेत्र के खतौनी की हिस्सा फाटा की फीस तय की जाए और घरौनी की विरासत करने की प्रावधान किया जाए। परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर पंचायत सचिव 15 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। सपा के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र तोमर ने दिया इस्तीफा। पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी में कर्मठ रूप से सक्रिय थे योगेंद्र सिंह तोमर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र का, जहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी के बाद अब राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। बुधवार को उन्होंने इसका पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक की राजनीति 5 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी के साथ की है। अब वह सपा से अलग हो गए, ऐसे में उनके लिए भी पार्टी के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। पार्टी में अल्पसंख्यकों के साथ ही सामान्य और पिछड़े वर्ग की अनदेखी हो रही है। योगेंद्र सिंह तोमर पश्चिमी यूपी के प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं। अलीगढ़ के साथ ही नोएडा व बदायूं में इनका कारोबार है। शहर के लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित जापान हाउस के पार्क व्यू रेजिडेंसी निवासी योगेंद्र सिंह तोमर बदायूं के गुन्नौर तहसील के मिठनपुर गांव के मूल निवासी हैं। रियल एस्टेट कारोबार में इनकी अलग पहचान है। ये पिछले काफी समय समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का, जहां पर बामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस लाइन सभागार में प्रीति प्रियदर्शी अध्यक्ष बामा सारथी, पत्नी आलोक प्रियदर्शी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिनपा बदायूं की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में डॉक्टरों की टीम बुलाकर पुलिस परिजनों के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, ब्लड चेकअप कराए गए व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से अवगत कराए गए। इसके पश्चात अध्यक्ष बामा सारथी महोदय द्वारा बदायूं द्वारा पुलिस मॉडर्न स्कूल का निरीक्षण किया गया। प्रत्येक कक्षा में बच्चों से विभिन्न क्षेत्रों व विषयों पर बातचीत की गई। कक्षा 5 के छात्र अभिनव को द्वारा त्वरित व सही उत्तर देने पर चॉकलेट भी प्रदान की गई व प्रशंसा की गई। अध्यक्ष बामा सारथी द्वारा पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। शिक्षक व शिक्षिकाओं को इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य शैलेंद्र बत्रा, प्रभारी प्रतिष्ठा निरीक्षक इंद्रपाल सिंह चौहान व महिला थानाध्यक्ष सीमा सिंह उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज तोमर की रिपोर्ट। सर कुमारगांव में जो घटना हुई है सर, उसका क्या प्रकरण है सर? देखिए, दिनांक 13 तारीख को ग्राम बिहारी गोटिया थाना कुंवर गांव में सुबह
एक बाके नाम का 55 वर्षीय व्यक्ति था, उसी गांव का रहने वाला था। उसका शव वहाँ ट्यूबवेल के पास मिला, जिसकी गला काट के हत्या की गई। मौके पे पहुंच करके पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और इस घटना के प्रकरण में जब FIR लिखाई गई तो उसके घर वालों के द्वारा जो उसका भाई था उसने 4 व्यक्तियों पे अपना शक जाहिर किया और शक जाहिर करते हुए उसने उनके विरुद्ध तहरीर दी कि इन 4 व्यक्तियों से उसकी पुरानी ज़मीनी रंजिश है और उन लोगों के द्वारा एक घटना कर दी गई। परंतु पुलिस के द्वारा उस लाइन पे काम किया गया और अन्य भी लाइनों को चेक किया गया बहुत गहराई से, तो धीरे धीरे घटना का खुलासा होना शुरू हुआ और अंततोगत्वा आज पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है फाजिल, पूजा और जावेद। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का निकल के आया है कि बाके के ऊपर गांव के एक हाकिम नाम का व्यक्ति था, जिसको ये शक था कि करीब 20 साल पहले उसके भाई की हत्या हो गई थी, जिसमें उसको लगता था कि बाके ने वो हत्या कराई है और वो बात उसके दिमाग में थी। बाद में बाके ने फाजिल नाम का जो इसमें मुलजिम है उसको भी फाजिल को लग रहा था कि एक भैंस चोरी के मामले में बाके की वजह से वो नामजद हो गया और उसको जेल जाना पड़ा। फाजिल के ऊपर चोरी के और अन्य मामलों में मिल के कम से कम 7-8 मुकदमे हैं, उसके आपराधिक इतिहास भी हमारे पास है। तो हाकिम ने 2 लाख रुपए में ये सौदा तय किया फाजिल के साथ इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, और फाजिल ने अपने साथ एक जावेद नाम के व्यक्ति को शामिल किया और उसको ये कहा कि अगर घटना करने में तुम हमारा साथ दोगे तो 50,000 रुपये मैं तुमको दूँगा। उसके बाद उसने पूजा को उसने इस बात के लिए तैयार किया, उसका मोबाइल भी रिचार्ज कराया कि वो मृतक से बात करके उसको मोबाइल पे ले आए, वहाँ पर उसको शराब पिलाकर बेशुद्ध कर दे और फिर वो घटना को अंजाम दें। पूजा ने इस योजना के तहत उस व्यक्ति से खिताब दोस्ती की और उसके बाद उसको ट्यूबवेल में ले जा करके शराब पिलाई। इन बातों की तस्दीक की जा चुकी है कि शराब कहाँ से खरीदी गई और कहाँ पी गई। उसके बाद जब वो थोड़ा नशे में आ गया तो दोनों व्यक्तियों ने आकर के इसमें जावेद के पास एक पूनिया बंदूक भी थी जो रिकवर कर ली गई है। मौके से भी एक बंदूक की गोली बरामद हुई थी और एक चाकू से, चूँकि शोर होने पे वहाँ बगल में खेतों में भी कुछ लोग काम कर रहे थे, उनको लगा कि अगर गोली चलेगी तो पास से लोग आ जाएंगे और वो घटनास्थल पर पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने साइलेंटली उसको शराब में जो बेसुध उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी। जो अपराधीगण हैं उनसे पूछताछ करके घटना का अनावरण करते हुए उनकी निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त चाकू, उनके कपड़े जो घटना के समय उन्होंने पहने थे, घटना के बाद मृतक का फ़ोन ले जा करके उन्होंने जिस नाले में फेंका था उस नाले से मृतक का फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है और वो पूनिया बंदूक, इन चीज़ों की बरामदगी कर ली गई है। इस घटनाक्रम में एक मुख्य अभियुक्त जो हाकिम है जिसके द्वारा प्लान किया गया था वो अभी बचा हुआ, जिसकी गिरफ्तारी के रूप में लगा दी गई है और पकड़े गए दिनों से पूछताछ करके इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे।